हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल 3G गुरुजी संस्कृत इंग्लिश में। आप मेरे चैनल के कंटेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, साथ ही लाइक भी कर सकते हैं इसे अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए। फॉर पेड कंसल्टेशन आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर 7011179499 पे। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब उसे शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो कवर करने वाला हूँ मैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ एक्टिव जो होते हैं ये हमारे नॉर्मल टेंस होते हैं। पैसिव वही बात कही गई है मगर थोड़ी घुमा के गई है। अब जो यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव में होते हैं वो पैसिव में थोड़े डिफरेंट होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि आई का मी हो जाता है, यू का यू रहता है, ही का हिम, शी का हर हो जाता है, इट का इट रहेगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें और ध्यान देने वाली बात यह है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, आइए अब मेरी एक टेबल देख लेते हैं जो मैंने बनाई है आपकी सुविधा के लिए, जो कि समझने में थोड़ी आपको सहायता करेगी फ्यूचर पैसिव टेंस को। ठीक है, अब नॉर्मली हम फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान करते हैं उसकी हिंदी में। अगर हम बोलें तो कोई वाक्य गागेगी से, जैसे कि मैं खाऊंगा, मैं खेलूंगा। ठीक है, अब नॉर्मली हम जो हेल्पिंग वर्ब के साथ में प्रयोग करते हैं वो होती है विल और शैल की, विल बी, शैल बी, इस तरह से। अब यहाँ पर विल की जगह पे या फिर शैल की जगह पे हम लगाएंगे विल बी, शैल बी। ठीक है, पैसिव वॉइस में ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट में हमारा नॉर्मल टेंसेज या फिर एक्टिव वॉइस है, राइट में हमारा पैसिव वॉइस है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खाऊंगा, यहाँ पे होगा खाना मेरे द्वारा खाया जाएगा। बात वही कही है लेकिन थोड़ी घुमा के। मैं जाऊंगा, मेरे द्वारा जाया जाएगा। मैं फुटबॉल खेलूंगा, फुटबॉल मेरे द्वारा खेली जाएगी। ठीक है, उसी तरह से कंटिन्यूस में यहाँ पर जैसे मैं जा रहा हूँगा, ठीक है, तो यहीं पे मेरे द्वारा जाया जा रहा होगा। मैं आ गया हूँगा, मेरे द्वारा आया गया होगा। ठीक है, मैं वहाँ 5 साल से रह रहा हूँगा, मेरे द्वारा वहाँ 5 साल से रहा जा रहा होगा। ठीक है, तो ये तो ही हिंदी में किस प्रकार से हम उन्हें पहचाने, कौन से वाक्य इस्तेमाल करें। अब ध्यान देने वाली बात इसमें ये भी है कि कंटिन्यूस में जहाँ पे हम विल बी का प्रयोग कर रहे थे वहाँ पे विल बी बीइंग का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। विल की हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बी और बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जहाँ पर परफेक्ट में विल हैव का प्रयोग होता था वहाँ पे विल हैव के साथ में बीन का भी प्रयोग होता है। और वहीं जहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन का प्रयोग होता था वहीं पर विल हैव बीन बीइंग, ये प्लस का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, विल हैव बीन प्लस बीइंग। तो आइए अब एक्चुअल इनके उदाहरण देख लेते हैं इनके फॉर्मूलाज के साथ में। फॉर्मूलाज कुछ नहीं है, जस्ट समझाने के लिए हमने थोड़े लिखे हैं यहाँ पर कि किस तरह से आपको आसानी रहेगी वाक्य बनाने में। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के उदाहरण दिए हुए मैंने। एक्टिव वॉइस में वही हमारी नॉर्मल टेंस ही विल प्ले फुटबॉल या फिर आई शेल प्ले फुटबॉल। ध्यान दीजिएगा आई और वी के साथ शेल का प्रयोग होता है। ठीक है, बाकी के साथ विल का होगा। अब यही मैंने फुटबॉल की बात की कि आई शेल प्ले फुटबॉल, यहीं ये चेंज हो जाएगा फुटबॉल। अब ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यहाँ पर एक दूसरे जगह बदल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में, सिंपल। तो फुटबॉल विल बी प्लेड बाय मी,
अब मैंने यहाँ पे शेल का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे विल का ही प्रयोग होगा। तो फुटबॉल विल बी प्लेड बाय मी, ठीक, फुटबॉल मेरे द्वारा खेली जाएगी। अगर मुझे यही बात नेगेटिव वे में कहनी है कि यह नहीं खेली जाएगी या नहीं खेली जाएगी, तो मेरे को बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, नॉट जो है तीसरे नंबर पे लगा देना होगा। जैसे कि फुटबॉल विल नॉट, बाकी वही, बी प्लेड बाय मी। अब यही मैंने किसी प्रश्न पूछना है, क्या मेरे द्वारा फुटबॉल खेली जाएगी, विल और या फिर शेल, जो भी अगर मान लो अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट होगा, हमें पहले ये बाहर रख देने हैं और इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना है, ठीक है, बाहर यानी कि इनसे पहले, ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है, प्रश्नवाचक बनाने के लिए हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो हम विल या शेल का प्रयोग पहले करेंगे। विल फुटबॉल बी प्लेड बाय मी, सिर्फ हमने क्या किया, ये दोनों बाहर रख दिया और बाकी फॉर्मूला एज इट इज हमने कर दिया, और अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमने बाकी चीज़ें बदल दी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो विल यहाँ पर रखा, फुटबॉल बी प्लेड बाय मी। अभी रिमेनिंग कुछ भी हो सकता है, जैसे कि विल यहाँ पर रखा, फुटबॉल बी प्लेड बाय मी इन स्टेडियम, ठीक है, मैंने स्टेडियम की बात की तो रिमेनिंग नहीं बचा कुछ भी हो सकता है। अब वही विल और नॉट मुझे दोनों का प्रयोग करना है शुरुआत में, जैसे कि मुझे प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों बनाने हैं। तो ध्यान देने वाली बात यही है जो हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि विल या शेल पहले आ जाएगा बाहर और नॉट तीसरे नंबर पर, बाकी फॉर्मूला एज इट इज़ आपका आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि विल फुटबॉल नॉट बी प्लेड बाय मी, क्या फुटबॉल मेरे द्वारा नहीं खेली जाएगी, ठीक है। तो बाकी यही तिकड़म इन सब में लड़ानी है, कुछ अलग नहीं है सिवाय इनकी हेल्पिंग वर्ब में थोड़ी सी एडिशन है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में प्रयोग की गई है। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस देखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस नॉर्मली क्या होता है कि आई विल बी प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आएंगे फुटबॉल, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, ये तो नॉर्मल टेंस में हमने कह दिया एक्टिव वॉइस में। अगर यही बात मुझे पैसिव वॉइस में कहनी होगी तो फुटबॉल, या फिर कहते हैं ना आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक दूसरी जगह बदल देंगे, फुटबॉल पहले जाएगी, तो फुटबॉल विल बी बीइंग प्लेड बाय मी, फुटबॉल विल बी बीइंग प्लेड बाय मी। थोड़ा टफ है ये याद रखने में क्योंकि बी और बीइंग साथ में आ रहे हैं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फुटबॉल विल बी बीइंग प्लेड बाय मी, यही मुझे अगर नेगेटिव करना होगा तो नॉट तीसरे नंबर पे, और अगर मुझे प्रश्नवाचक बनाना होगा तो विल या शेल, हम जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही यहाँ पे भी कर लेंगे, विल शेल आगे ले आएंगे। और अगर नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों बनाने हैं तो विल शेल पहले बाहर आएगा और नॉट तीसरे नंबर पर आ जाएगा, तो बाकी फॉर्मूला एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है। सेम बाकियों के लिए भी हमें ये करना है। उदाहरण के लिए परफेक्ट, यहाँ पे किसी काम के पूरे हो जाने का आभास होता है, यहाँ पे किसी काम के होने हो रहे होने का आभास हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि फ्यूचर का है तो हो रहा होगा, हो चुका होगा या हो गया होगा, ठीक है, परफेक्ट। एक्टिव वॉइस नॉर्मल सेंटेंस में कहते हैं कि ही विल हैव रीच्ड अमेरिका, ठीक है, वह अमेरिका पहुंच चुका होगा या पहुंच गया होगा। अब यहीं अमेरिका और ही को रिप्लेस कर देंगे, तो अमेरिका विल हैव बीन रीच्ड बाय हिम, तो ही का हिम हो गया जैसे मैंने आपको टेबल दिखाई थी पहले। अब नॉट वही नेगेटिव के लिए तीसरे नंबर पे, और इंटरोगेशन के लिए विल या शैल को बाहर निकाल देंगे हम, बाकी चीज़ें जैसे कि तैसे फॉर्मूला, ठीक है।
और इंटरोगेशन नेगेटिव दोनों के साथ लगाने के लिए इंटरोगेशन के लिए विल शैल बाहर, नॉट तीसरे नंबर पे। सेम चीज़ यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी कि जो काम हो रहा होगा पर बहुत समय मतलब होता आ रहा होगा उस समय से, ठीक है। ऐसा हमने ज़ूम किया है, इसमें अजम्पशन ज़्यादा दिखाता है किस चीज़ के लिए बारे में, ठीक। संभावना कि मैं इतने समय से होता आ रहा हूँ, उदाहरण के लिए रिएक्टिव है तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब हमें यहाँ पे टाइम भी बताना है। टाइम अगर पक्का पता है, इतने बजे से इतने सेकंड से इतने मिनट से रह रहा है या फिर इतने साल इतने इतने सन से रह रहा है, तो हम सेंस का प्रयोग करेंगे। टाइम पक्का नहीं पता तो फोर का प्रयोग करेंगे और फिर टाइम का प्रयोग करेंगे और फिर बाकी जो रह जाए वो उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1978। रिमेनिंग में अगर कुछ भी हो तो डाल सकते हैं में। और यही हमें नेगेटिव बनाना होगा नॉट तीसरे नंबर पर, और अगर यही हमें मान लीजिए कि हमें प्रश्नवाचक बनाना होगा विल या शेल को बाहर रख देंगे, विल शेल को अकॉर्डिंगली हम जो उनसे ज़रूरत पड़ेगी उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और दोनों को हमें इस्तेमाल करना हो, नेगेटिव को भी और प्रश्नवाचक को भी, तो विल शेल बाहर रख के नॉट तीसरे नंबर पे आ जाएगा और फॉर्मूला वही रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पैसिव वॉइस के लिए होगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाले थे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ने अपनी जगह बदल ली है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे हम बाय भी इस्तेमाल करते हैं। बाय यानी द्वारा के लिए प्रयोग होता है, यानी किसके द्वारा किया गया काम, ठीक है। तो अब मेन चीज़ें भी ध्यान देने वाली है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अपनी जगह बदल लेते हैं। बाकी विल शैल का फॉर्मूला भी रहता है। हैव बीन के साथ में हम बीइंग का प्रयोग भी कर रहे हैं, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और थोड़ा बहुत फॉर्मूले में चेंज है कि बाय फिर सब्जेक्ट और फिर सिंस, फॉर और टाइम और रिमेनिंग वही का वही, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया है वीडियो बट बहुत बड़े से तो छोटा ही है, ठीक। अच्छा, तो लंदन will have been being reached by him for 5 hours। उसके द्वारा लंदन 5 घंटे से पहुंचा जा रहा होगा। अगर और वैलिड आपको वाक्य कहूँ तो फिर लेटर will have been being written by him for 5 hours। पत्र उसके द्वारा 5 घंटे से लिखा जा रहा होगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये देखिएगा, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, नॉट तीसरे स्थान पर WH फैमिली जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई अगर ये पहले आ जाए तो नॉर्मली नॉट का प्रयोग चौथे स्थान पर हो जाता है। लेकिन अगर ये शॉर्ट फॉर्म जैसे कि डोंट, वॉन्ट, शॉन्ट लिखा जाए तो वाई वोंट, तो ये दूसरे नंबर पे मान लीजिए या फिर तीसरे नंबर पे मान लीजिए, इसका प्रयोग फिर भी वहीं हो जाएगा। लेकिन अगर ये अलग अलग लिखी जाए तो चौथे नंबर पर माना जाएगा इसका प्रयोग, अगर हम WH फैमिली का प्रयोग कर रहे हैं तो, अन्यथा तीसरे नंबर पर ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब हम पहले स्थान पर रख देंगे अगर हमें प्रश्नवाचक बनाना है तो। नेगेटिव के लिए नॉट का प्रयोग होता है, अगर हमें दोनों ही प्रयोग करना है तो हमें दोनों ही चीज़ इस्तेमाल करनी होगी। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब पहले स्थान पर बाहर निकाल कर रख दिया हमने और नॉट तीसरे नंबर पर, और ये हुआ आपका फ्यूचर पैसिव वॉइस कंप्लीट, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो इसमें, आप मेरे वीडियोस में कमेंट कीजिए और मैं आपके कमेंट्स पे रिप्लाई करूँगा या फिर और डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए जो भी हम कंटेंट इसमें मिस कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए या कोचिंग चाहिए तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7011179499। आपसे मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।